हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस में अगला पार्ट। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ रंगों के आधार पर फैक्ट बताया था। उन्हीं फैक्ट के आधार पर थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके आज हम एक प्रश्न के साथ फिर हाजिर हुए हैं। देखिएगा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक 5 सेमी के घन की सम्मुख सतहों को, यानी एक 5 सेमी का घन है और उसकी प्रत्येक सतहों को क्या कर दिया गया है, लाल, पीला तथा हरे, यानी एक घन में एक पासे में 3 सतह होती है। टॉप होता है, फ्रंट होता है और साइड, मतलब ऊपर होता है, किनारा होता है और सामने की सतह होती है। यानी 3 सतहों को और उनके विपरीत में भी जो है उनको भी उन्हीं कलर से क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है। जैसे अगर ऊपर वाली सतह को हमने लाल से रंगा है तो एकदम नीचे वाली सतह को भी किससे रहेंगे, लाल से। साइड वाले को अगर हमने पीला से रंगा है तो इधर की साइड वाले को भी पीला से, और किनारे वाला मतलब जो सामने वाला है अगर उसे हमने हरे से रंगा है, पीछे वाले को भी किससे रंगेंगे, हरे से। यानी विपरीत सतहों पर भी सेम कलर है। क्लियर। चलिए कह रहा है एक 5 सेमी के घन की सम्मुख सतहों को लाल, पीला तथा हरे रंग से रंगा जाता है। रंग दिया गया, फिर उसको 5 बराबर भागों में काटा जाता है। यानी एक 5 सेंटीमीटर लंबा घन है और उसकी 3 सतहों पर विपरीत और 3 सतहों पर, यानी 3 सतहों पर लाल, पीला और हरा रंग से क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया। उनके विपरीत भी वही कलर है, लाल के विपरीत लाल, हरे के विपरीत हरा, पीले के विपरीत पीला। क्लियर। चलिए अब क्या कह रहा है कि यह 5 सेंटीमीटर का घन है जिसकी तीनों सतहों को लाल, पीला और हरे रंग से रंगा जाता है और उसके बाद उसे 5 बराबर भागों में काटा जाता है। यानी 5 सेंटीमीटर लंबा घन है, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं 1-1 सेंटीमीटर के। 5 सेंटीमीटर का लंबाई वाला घन है, जब उसे 1-1 सेंटीमीटर में बांटेंगे कितना लंबाई वाला हो जाएगा, 1-1 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर लंबाई का है, 5 बराबर भागों में यानी 1-1 सेंटीमीटर में बांटेंगे, यानी छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के घन होंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो भाई तो देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है कुल कितने घन बनेंगे। कुल कितने घन बनेंगे। जब बात कुल घनों की होती है तो हम जानते हैं कि बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, या डायरेक्ट छोटे घन का ही आयतन निकाल लेते हैं या बड़े घन का आयतन निकाल लेते हैं, बात वही है। तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। तो बड़ा घन कितना है, 5, यानी 5 का क्या कर देंगे, क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 25 5 125। कितना हो जाएगा भाई, 125। यानी कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 125। कुल छोटे घनों की संख्या 125 होगी। क्लियर। चलिए अगला सवाल। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। जब हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक घन लिया और उसे 5 बराबर भागों में बांट दिया, 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो जितने लोग पहली सरफेस पर होंगे, पहले सतह पर होंगे, सामने के जो पांचों होंगे पहली सतह पर, यानी 5 लंबाई के 5 चौड़ाई के, अर्थात 50-25 सतह पर जो होंगे 25 लोग ये भी कलर होंगे, किनारे के 25 भी कलर होंगे, पीछे के भी 25 क्या होंगे, कलर। यानी एक बार में 3 सतह दिखती है तो तीनों के 25, यानी एक फलक पर 25 लोग क्या होंगे, कलर होंगे। उसी प्रकार एक घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 25 छक्का 150। अब कुल घनों की संख्या 125 है और कलर होने वालों की संख्या 150 कैसे आ गई। तो जितने किनारे किनारे वाले हैं ना उनको हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं। किनारे वाले की बात करें तो जो घन का किनारा होगा, कार्नर होगा, उस कार्नर को एक बार हम जब ऊपर वाली सतह ले रहे हैं तो सतह में ये वाला किनारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ऊपर वाले में भी आ रहा है। और जब एक बार हम फ्रंट वाला ले रहे हैं, सामने वाला ले रहे हैं, उस सामने वाले में तो एक किनारा आ रहा है। मतलब इस चीज को हमने कितनी बार गिन लिया, 2 बार। अर्थात एक घन में कुल कितने कॉर्नर होते हैं या कितनी भुजाएं होती हैं एक घन में, यानी एक दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जब एक दाईं ओर हो जाएगा एक बाईं ओर, तो 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 कोनों पर, यानी 4 तिहाई 12। तो 12 पाँचे 60, 60 घनों को हमने कितनी बार गिन लिया, 60 घनों को हमने कितनी बार गिन लिया भाई, 60 घनों को 6 बार गिन लिया। ठीक है, यानी 6 बार उन्हें हम तक क्या कर लेते हैं, काउंट। ठीक है, या आप चाहे तो इसे आसानी से कर सकते हैं, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। आप इसे फार्मूले पर भी कर सकते हैं, डायग्राम बना के भी कर सकते हैं,
जैसे आपकी सुविधा हो। ठीक है, देखिएगा अगर हम फार्मूले पर डिराइव करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लिखेंगे n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब क्यों हम n में से 2 कर माइनस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब हम एक बार एक घन को लेंगे उस घन में उसकी दो सतह को यानी दो किनारे को छोड़ देंगे, दो किनारे को छोड़ देंगे और किसी एक किनारे को पकड़ लेंगे। जब दो किनारे छोड़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि एक सतह यानी एक फलक पर टोटल घनों की संख्या 25। टोटल घनों की संख्या कितनी? 25। अब 25 में से 5 इधर वाले 5 इधर वाले यानी 4a 5a 5 4 9 लोगों को छोड़ देंगे। 25 में से 9 घटाने में कितना बचेगा? 16 बचेगा ना। अब एक घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6। तो 16 छः का 96 यानी 96 कितने हो जाएंगे? 96। क्लियर? चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n का मान हम कितना रखेंगे? 5 और इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे और घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 3 और 3 का होल क्यूब 3 3 के 9 3 27 यानी जितने अंदर वाले होंगे बीच में जो लोग होंगे और वही क्या होंगे? कलर नहीं होंगे। मतलब जब इस प्रकार से हम घन बनाएंगे कुछ इस टाइप का बनाएंगे ना, जब यहाँ पर क्या बना, एक मिनट, जब ऐसे हमारा घन बनेगा, देखिएगा इस टाइप का कुछ घन बनेगा ना, जब हम ऐसे घन बनाएंगे तो इसके फ्रंट पर जितने लोग होंगे, फ्रंट पर जितने भी होंगे वे सभी क्या होंगे? कलर होंगे, वे सभी कलर होंगे। लेकिन जितने इसके अंदर होंगे फ्रंट वालों को हम छोड़ देते हैं, फ्रंट वालों को क्या कर दे? छोड़ दे, सामने वालों को छोड़ दे। जब हम सामने वाले को छोड़ देते हैं तो इसके मतलब इस सतह को हटाएंगे, अर्थात यह पूरी की पूरी सतह हट गई ऊपर से, इधर से भी हट गई, इधर किनारे से भी हट गई, इधर किनारे से भी हट गई, इधर किनारे से भी हट गई, नीचे का भी किनारा हट गया। तो बीच में बचा क्या? 1 2 3 1 2 3 4 यानी 4 एक ऊपर से गायब, एक नीचे से गायब, तो 2 यानी टोटल 5 सतह है, तो एक ऊपर और एक नीचे, 2 बीच में बचा 3, इधर से भी 3 इधर से भी, यानी 3 3 यानी 3 3 के 9 यानी एक फलक पर कितने सतह बचेगी? 9। इधर से भी कितनी बचेगी? 9। इधर से भी कितनी बचेगी? 9। अब हम जानते हैं कि एक घन में कुल कितनी सतह होती है, एक घन में कुल कितनी सतह होती है। सॉरी, एक बार प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। जब कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी तो सामने की जो एक सतह है इस पूरी सतह को हटा देंगे, पीछे वाली भी एक सतह, साइड की भी एक सतह, ऊपर यानी एक जो इसका फलक होगा पूरा का पूरा, यह वाला पूरा का पूरा, इसको क्या कर देंगे? यहाँ से उठाकर हटा देंगे। उसी प्रकार इधर का भी पूरा का पूरा हटा देंगे, पीछे का भी हटा देंगे। तो बीच में बचेगा क्या? कितना बचेगा भाई? हम जानते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर में काटा गया है। तो सामने ऊपर से एक सतह हटा लिए, 1 सेंटीमीटर गायब हो गया, नीचे से 1 सेंटीमीटर हटा लिए तो 2 सेंटीमीटर माइनस हो गया ना। टोटल 5 था, एक ऊपर से गया एक नीचे से गया, 3 सेंटीमीटर बचा। सामने से भी 1 सेंटीमीटर गायब, पीछे से भी 1 सेंटीमीटर गायब, यानी चौड़ाई भी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, और साइड से भी 1 सेंटीमीटर घटा लेंगे, यानी टोटल कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, यही बचेगी ना। अब घन का आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 3 3 के 9 3 27। क्लियर? यानी टोटल 27 घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, मतलब सभी किनारे वाले को, सामने वाले को हटा देंगे, जितने भी फ्रंट पर होंगे सतह उनको क्या कर देंगे? हटा देंगे। चलिए अगला, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। अब बात एक सतह की हो गई, बात किसकी हो गई? एक सतह की। जब बात एक सतह की है, तो जब एक सतह की है भाई, तो सबसे पहले तो हम किनारे वाले को हटाएंगे। इस कॉर्नर पर जो होगा उसकी 2 सतह होगी, इस पर भी 2 सतह होगी, इस पर भी 2 सतह, इस पर भी 2 सतह, इस पर भी 2 सतह, मतलब जितने किनारे होंगे, जितने किनारे होंगे उन किनारों पर जो घन होगा उनकी तो 2 सतह रंगीन होगी, और जो कोने पर होगा, कॉर्नर पर होगा, उसकी तो 3 सतह रंगीन होगी। तो बीच में बचा कौन? बीच में बचा कौन? 1 सेंटीमीटर इधर से छोड़ दिया, 1 सेंटीमीटर इधर से छोड़ दिया, टोटल 5 था, 2 गायब हो गया, 3 बचा, एक ऊपर से एक नीचे से, कितना बचा? 3 बचा, अर्थात 1 2 3 1 2 3 यानी 3 इधर से 3 इधर से, 3 3 के 9 बचा ना। और एक फलक में कुल कितने फलक, सॉरी एक घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6, 9 6 54, यानी 54 घन ऐसे होंगे, 54 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह क्या होगी? रंगीन होगी। 54 घन
ऐसे भी लिख सकते हैं 6n-2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 6 इंटू या रख ही लेते हैं मान, 5 में से 2 कर देंगे और क्यूब कर देंगे। 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 9, क्यूब होगा कि स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, आयतन हो गया, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 5 3 3 3 9, 9 छक्का 54, कितने हो जाएंगे भाई, 54 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह क्या होगी, रंगीन होगी। 54 घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह क्या होगी, रंगीन। बात एक सतह की कर रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके, या फार्मूले पर भी डिराइव कर सकते हैं। 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। 6 क्यों, क्योंकि एक घन में 6 फलक होते हैं और एक फलक पर कितने लोग कॉमन है, मतलब कितने ऐसे घन है जिनकी एक सतह रंगीन है। तो टोटल हम जानते हैं 5, जिसमें से किनारे को छोड़ देंगे, इधर वाले को छोड़ देंगे, इधर वाले को छोड़ देंगे, एक ऊपर और एक नीचे, यानी बीच में कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर ही बचेगा ना। 5 में से 2 घटा लेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 और 9 में गुणे 6, यानी 6 फलक पर, एक फलक पर 9 लोग हैं जिनकी एक सतह का मतलब कलर है। एक फलक पर 9 घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह कॉमन है, और एक घन में कुल कितने फलक हैं, तो 6 हैं, 9 गुणे 6 बराबर 54। क्लियर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, देखिएगा, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, वो भी क्या, वो भी कौन सी, लाल वाली। कंडीशन है कि भाई एक सतह तो रंगीन है, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, एक सतह रंगीन है, वो भी किस, कौन से कलर से, लाल से। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि हमने एक 5 सेमी के घन की सम्मुख सतहों को लाल, पीला और हरे रंग से क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, कह रहा है कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है और वो भी किस कलर से, लाल से। किस कलर से भाई, लाल से। जब बात लाल की है, अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक सतह पर, यहां पर थोड़ा हमको बनाना पड़ेगा, देखिएगा एक घन छोटा सा बना लेते हैं ताकि समझाने में आसानी रहे। ठीक है, देखिएगा, ये हमने कोई ले लिया, इसके 5 टुकड़े कर दें, 1 2 3 4, सॉरी सीधा बन जा भाई, जब इसको ही चेंज कर देते हैं। हो गया, 1 2 3 4, इधर से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 9 1 2 3 4, हो गया। ऐसे करके इसे बना लेंगे ताकि चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आए। एक बार चीज़ें समझ में आ जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमको दिखाना पड़ रहा है कि इसमें किसी एक ही सतह पर हमने रेड से क्या किया है, कलर किया है। एक ही सतह पर हमने क्या किया है, रेड से कलर किया है। 1 2 3 4 5, 6 हो गए, 1 2 3 4 5, एक तो माइनस करते हैं, अभी सही है। 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। चलिए देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है और वो भी कौन से कलर से, रेड से। मान लेते हैं, देखिएगा ऊपर वाला हम मान लेते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला है ना, यह रेड से कलर है, यह इधर जो नीचे वाला है यह हमारा येलो है, और यह जो है हमारा क्या है, ग्रीन है। ठीक है, सवाल के अनुसार हमने कर लिया कि 5 सेमी की एक घन की सम्मुख सतहों को लाल, पीले, हरे रंग से क्या कर दिया, कलर कर दिया। ऊपर वाला रेड, येलो, ग्रीन। क्लियर। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है और वो भी किससे रंगीन है, लाल से।
एक ही सतह रंगीन है, लेकिन वो भी कौन से कलर से भाई? एक ही सतह रंगीन है, लेकिन वो भी किससे? लाल से। किस कलर से? लाल। क्लियर? फिर हमने बताया इस सवाल में बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि जो भी हमको तीन साइड सामने से नजर आ रही है ना, तीन साइड सामने से नजर आ रही है। अब इस तीन साइड में हमने ऊपर वाले को, टॉप को हम टॉप को रेड से कलर किए हैं, ऊपर वाली सतह को लाल से रंगा हुआ है। तो इसके जो विपरीत सतह होगी नीचे वाली, इसको भी हम किससे कलर करेंगे? रेड से ही कलर करेंगे। नीचे वाला भी किससे कलर है? रेड से। उसी प्रकार इधर जब येलो है तो इसके विपरीत वाला जो इधर होगा वह भी किससे होगा? येलो से होगा। इधर ग्रीन है, इधर भी कौन होगा? इधर भी कौन होगा भाई? ग्रीन होगा। यानी इसके अपोजिट साइड में भी यही कलर है। सामने का जो विपरीत फलक होगा, उन विपरीत फलकों पर भी अगर टॉप पर रेड है, ग्राउंड पर भी रेड होगा। साइड पर रेड है, इधर भी साइड पर ग्रीन है तो इधर भी ग्रीन होगा। फ्रंट पर येलो है तो बैक पर भी क्या होगा? येलो होगा। क्लियर? चलिए, इतना समझ में आया। अब आते हैं प्रश्न पर। क्या रहा है? कितनी ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है और वो भी किससे? लाल। जब लाल की बात कर दिया तो ये येलो और ग्रीन वाले तो सीधे सीधे हट गए। येलो और ग्रीन सीधा सीधा क्या हो गया? हट गया। बचा क्या? देखिएगा, एक सतह की बात कर रहा है, ये जितने किनारे वाले हैं, जितने किनारे वाले लोग हैं, इनको हम क्या कर देंगे? काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किनारे पर इधर रेड है, नीचे येलो है, इधर ग्रीन हो गया। यानी केवल हमको एक सतह निकालनी है। तो सभी जब किनारे को छोड़ देंगे तो बीच में बचेगा क्या? तो बीच में बचेगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 गुणे 3, 3 तरीके 9। एक सतह पर 9, यानी टॉप पर, ऊपर वाले सतह पर केवल एक लाल सतह रंगीन की संख्या कितनी है? 9। और उसी प्रकार नीचे कितने होंगे? 9। तो 9 + 9 कितने हो जाएंगे? 18। यानी एक सतह रंगीन वाले जो घन होंगे और वो भी एक कलर, यानी चाहे लाल पूछ दे, चाहे पीला पूछ दे, चाहे हरा पूछ दे, जब एक सतह की बात करेंगे तो लाल का भी आंसर 9, यानी 9 9 18, येलो का भी यानी पीले वाले का भी 18 और ग्रीन वाले का भी 18। केवल एक सतह की बात कर रहे हैं। अगर एक सतह रंगीन में किसी एक पार्टिकुलर कलर को लेकर क्वेश्चन बनेगा, आंसर कितना आएगा? 18। कितना आएगा भाई? 18। या इसे डिराइव कर सकते हैं 2n-2 का होल स्क्वायर। 2 क्यों? क्योंकि दो ही साइड पर क्या है? रेड है। और n- क्यों? क्योंकि n में से, जब हमने बताया ना कि n क्या है, यहाँ पर छोटे घनों की संख्या है 1 2 3 4 5, 5 घन है ना। 5 में से 2 घटाएंगे। क्यों 2 घटाएंगे? क्योंकि दाएं बाएं में भी एक माइनस हो रहा है, आगे पीछे में भी एक माइनस हो रहा है। यानी 2 ब्रैकेट में 5 - 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 3 की 9 और 9 दूना के 18। यानी 18 घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी और वो भी किससे रंगीन होगी? रेड से। जिनकी एक सतह रंगीन होगी और वो भी कौन सा कलर होगा? रेड। क्लियर? अब यहाँ पर रेड पूछ ले, येलो पूछ ले, ग्रीन पूछ ले, सबका आंसर कितना आएगा? 18 ही आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। ये तो घिसा पिटा सवाल है, पिछली क्लास में हमने देखा हुआ है। आप तो इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी। जब दो सतह रंगीन की बात करेंगे तो जो किनारे पर होंगे वही लोग ना दो सतह रंगीन होंगे। जो किनारे पर होगा बंदा वही ना दो सतह रंगीन होगा। तो एक घन में कुल कितने किनारे होते हैं? एक घन में कुल कितने किनारे होते हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8 और 4 साइड के, 4 3 12। अब 12 किनारे हो गए और घनों की संख्या जब हम पूछे, 12 तो किनारे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3, एक तो पीछे 4, 1 2 3 4, यानी 4 3 12। 12 तो किनारे हो गए। क्या हो गए? 12 किनारे हो गए। लेकिन पूछ रहा है कि उनकी कितनी सतह रंगीन? 2 सतह रंगीन ना। जब बात 2 सतह की हो रही है तो हम लिख सकते हैं 12n-2 का, बस 2 ही रहने देंगे, 12n-2। क्यों 2? क्योंकि 2 सतह की बात कर रहा है। 2 सतह की बात कर रहा है। 1 2 3 4, यानी आ जाएगा आपका 12 ब्रैकेट में 5 - 2, कितना हो जाएगा? 12 गुणे 3 बराबर 12 3 36। कितना हो जाएगा भाई?
36, यानी 36 घन ऐसे होंगे जिनकी दो सतह क्या होगी, रंगीन होगी। 36 घन ऐसे होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी। कैसे, देखिएगा यहाँ पर जब बात दो सतह की करेंगे तो है जो कोनवा पर है, किनारवा पर जो है, इसकी तो 3 सतह रंगीन हो गई ना। कितनी सतह, 3। यानी कॉर्नर वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कॉर्नर वाले को छोड़ेंगे तो बीच में बचेगा कितना, एक ऊपर से गायब, एक नीचे से गायब, तो बीच में बचा क्या, 1 2 3, 3 ही बचा ना। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 21 24 27 30 33 36। क्लियर, सीधा सीधा 12 किनारे और प्रत्येक किनारे पर 3 घन। कितने किनारे, 12, और एक किनारे पर 3 घन ऐसे हैं जिनकी दो सतह रंगीन है, तो 12 गुणे 3 12 3 36। क्लियर। चलिए सेम क्वेश्चन, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी दो सतह रंगीन है। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी दो सतह रंगीन है, लेकिन वह भी किससे रंगीन है, रेड से। किससे रंगीन है भाई, रेड से। अब यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया ना, कह रहा है कि दो सतह रंगीन होनी चाहिए, लेकिन किससे, लाल से। अब हमने बताया कि भाई रेड या तो टॉप पर रहेगा या तो बैक पर रहेगा, फ्रंट या साइड पर तो रहेगा नहीं। मतलब एक सतह पर जब रेड, दो सतह पर तो आएगा नहीं। यानी एक सतह पर रेड होगा तो एक सतह पर या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा, एक के ऊपर पीला होगा, एक के ऊपर हरा होगा, और एक के ऊपर क्या होगा, लाल होगा। यहाँ पर दो सतह बोला है और कह रहा है कि एक सतह पर उस पर क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। तो लाल की कंडीशन यह है कि दो सतह रंगीन हो और उन दोनों में से एक सतह पर क्या हो, लाल हो। तो ऐसे कितने आएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक सतह पर रेड है, रेड वालों की संख्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी एक साइड पर 4 3 12, 12 लाल हैं। 12 कितने हैं, लाल, और उनकी दूसरी सतह पर 8 पर पीला और 8 पर क्या है, सॉरी 8 कह रहे हैं, 3 3 6, 6 पर पीले और 6 पर हरे रंग है। उसी प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में भी 12 घन होंगे जिस पर रेड होगा, लेकिन 6 पर पीला होगा और 6 पर क्या होगा, हरा होगा। यानी 12 + 12 टोटल कितने हो जाएंगे, 24। कितने हो जाएंगे भाई, 24। तो 24 घन ऐसे होंगे जिनमें, 24 घन ऐसे होंगे, ऐसे कर सकते हैं इसे। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसे बस हम समझ कर ही लगा सकते हैं कि 1 2 3, इस 3 के साथ यह 3 ठो पीला, इस 3 के साथ यह 3 ठो हरा, तो 3 इधर पीला 3 इधर हरा, इसके विपरीत 3 इधर लाल और 3 पीला, यानी 3 3 6। यानी कि रेड के पास 6 क्या है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर येलो, यानी इधर वाला जो 3 इधर वाला 3, लाल और पीला, 6 इधर और 6 नीचे, तो लाल पीला की संख्या कितनी है, 12। उसी प्रकार लाल और हरा की संख्या कितनी होगी, 12। तो 12 + 12 यानी लाल पीला बराबर 12, लाल हरा बराबर 12, और टोटल 24। टोटल कितने हो गए भाई, 24। यानी लाल पीला घनों की संख्या 12, लाल हरा घनों की संख्या 12। टोटल दो सतहों के रंगीन जिस पर लाल है कितने, 24। यानी कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी दो सतह रंगीन है और वो भी लाल। दो में से तो दोनों पर लाल होगा नहीं, एक पर लाल होगा तो एक पर पीला, और एक पर लाल होगा तो एक पर हरा। यानी टोटल 24 घन ऐसे हैं जिनकी दो सतह रंगीन है, जिनमें से एक सतह क्या है, रेड है। क्या है भाई, रेड। ओके, चलिए इतना समझ में आया आपको। यहाँ से अगला प्रश्न क्या बन सकता है, अगला वही आपका पुराना वाला, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो कितने ऐसे छोटे घन होंगे, जाहिर सी बात है जितने किनारे पर होंगे, जितने लोग कॉर्नर पर होंगे, उन्हीं की कितनी सतह रंगीन होगी, 3। तो एक घन में कुल कितने किनारे होते हैं, 8। अर्थात लिख सकते हैं 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या,
बराबर 8। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी? 8। अब थोड़ा सा घुमा के बनेगा, जैसे कहेगा कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या। जब बात कम से कम की होगी तो कम से कम एक सतह होना चाहिए ना, अधिक से अधिक की तो कोई लिमिट है नहीं। जब कम से कम एक सतह रंगीन कहेगा तो सबसे पहले एक सतह रंगीन घनों की संख्या 54, दो सतह रंगीन घनों की संख्या 18, सॉरी दो सतह रंगीन घनों की संख्या हाँ 18, और तीन सतह रंगीन घनों की संख्या 8। 54, 18, 8 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कम से कम दो घनों की रंगीन सॉरी एक घनों की रंगीन की संख्या जब आएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? यानी 27, जिसमें नहीं 27 नहीं, 54, 54 के बाद दो सतह 36, एक सतह 54, दो सतह 36 और तीन सतह 8। यानी कम से कम की अगर जब बात करें, कम से कम की अगर बात करेगा एक सतह की, तो एक सतह में आप तीन सतह को भी काउंट करेंगे, दो सतह को भी काउंट करेंगे और एक सतह को भी काउंट करेंगे। तो एक सतह 8 सॉरी एक सतह 54, दो सतह 36, तीन सतह 8, टोटल ऐड कर देंगे 6 4 10 8 18, हाथ में लगा एक 5 3 8 1 9, यानी 98 घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। कितनी? कम से कम एक सतह रंगीन। लिख देते हैं यहीं पर, कम से कम एक सतह रंगीन ओके। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या 98। कम से कम दो सतह रंगीन घनों की संख्या, दो सतह रंगीन घनों की संख्या। जब बात कम से कम दो सतह की होगी तो एक सतह को नहीं काउंट करेंगे, इसमें किसको किसको काउंट करेंगे? तीन सतह और दो सतह। तो तीन और दो कितना हो गया? यानी तीन सतह घनों की संख्या 8, दो घनों की संख्या मतलब दो सतह रंगीन घनों की संख्या 36। 36 में 8 जोड़ देंगे, 8 6 14 और 4 44, यानी 44 घन ऐसे होंगे जिनकी दो सतह कम से कम कितनी सतह रंगीन होगी? दो। और कम से कम तीन की बात करें, अधिक से अधिक तीन की बात करें, आंसर हमेशा कौन रहेगा? 8 ही रहेगा। क्या रहेगा? 8। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि अब इस टाइप से जब भी प्रश्न बना, इस फैक्ट पर जब भी प्रश्न बनेगा आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी बताया, थ्योरी भी बताई, कॉन्सेप्ट भी बताया। अगर चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आती हैं तो एक बार फिर से पिछली क्लास को देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर इस प्रकार का प्रश्न बना किसी भी एग्जाम में आप कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप से भी प्रश्न बनता है, उसे अभी हम देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।